temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying on the topic unshakable faith for the past 2 weeks. हम पिछले 2 हफ्तों से कभी न डगमगाने वाले विश्वास के विषय के बारे में देख रहे हैं And we have been studying the life of one man of God in the Bible. His name is Joseph. और बाइबल में से हम परमेश्वर के एक जन के जीवन के बारे में देख रहे हैं जिसका नाम है यूसुफ। In his life, we see so many wonderful characteristics which we can apply. इसके जीवन में हम बहुत से अद्भुत गुणों को देख सकते हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हम अपने जीवन में इन स्वभाव गुणों का उपयोग कर सकते हैं। The first day we saw that Joseph was very sensitive to the things of God from a very young age. हमने पहले दिन देखा कि यूसुफ बहुत ही कम उम्र से ही परमेश्वर की बातों के बारे में बहुत ही सचेत ऐसा व्यक्ति था। वो उसे जानता था। God was giving him prophetic dreams even from a young age. परमेश्वर उसके बहुत ही कम उम्र में उसे सपने दिखाते जा रहा था। And that means that he was having a deep desire to fellowship with God. और वो तो निश्चय परमेश्वर के साथ में संगति रखने के लिए बहुत ही गहरी इच्छा रखा करता था। That hunger we need in our lives, hunger for God. और यही तो भूख हमें हमारे जीवन में चाहिए, परमेश्वर की बातों के The लिए Bible भूख says, चाहिए। blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled. बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। And when you hunger and seek after God, God will reveal many things to you. जब आप भूखे होकर परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर आप पर बहुत सी बातें प्रकट करता है, वहां पर प्रकट करता है। God will commune with you and share his heart with you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा, अपने दिल की बातें वो आपको बताएगा। The second thing we saw about Joseph, दूसरी बात जो हमने यूसुफ के बारे में देखी, he had a very innocent heart, उसका दिल तो बहुत ही मासूम दिल था। pure heart, उसका हृदय तो बिल्कुल शुद्ध हृदय था। without guile or malice or hypocrisy or ill will against somebody. किसी के भी बारे में बुरी इच्छा या बुरी मनसा या बुराई या दुष्टता उसके मन में कभी नहीं थी। He had a childlike innocent heart. उसका तो एक बच्चे के जैसे मासूम दिल था। And this is very precious in the sight of God. और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। God appreciates those who don't have guile and cunning in their hearts. परमेश्वर उन लोगों की सराहना करता है जो अपने दिल में किसी तरह से दुष्टता या फिर बुरी भावनाओं को नहीं We रखते can ask हैं। God to change our heart and make it pure. हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमारे दिल को बदल दे और पूरी तरह से शुद्ध As कर we दे। saw, the Bible says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. जैसे बाइबल कहती है कि धन्य है जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इस तरह से बाइबल The कहती third है। thing we saw about Joseph, और यूसुफ के बारे में तीसरी बात जो हमने देखी, all the misfortune that he faced, it did not make him bitter against his brothers or against God. उसने जो भी मुश्किलों का सामना किया उसके कारण वो परमेश्वर और अपने भाइयों के विरुद्ध में कभी कड़वा नहीं हुआ। इन मुश्किलों से जाने के बाद भी वो अपने भाइयों और अपने परमेश्वर के लिए कभी कड़वाहट नहीं रख रहा था। He was well beloved by his father and he was sold as a slave by his brothers. उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसके भाइयों ने उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। ये बहुत ही बुरी घटना And in थी। a strange land, he became a slave in a house. और वो तो एक परदेश में एक घर में किसी के घर में गुलाम बन के रहा। But he maintained his faith, he never shook in his faith. लेकिन उसने अपने विश्वास को बनाए रखा, वो कभी अपने विश्वास में नहीं डगमगाया। And he never grumbled against God or against his brother. और ना ही उसने कभी परमेश्वर के विरुद्ध में और ना ही अपने भाइयों के विरुद्ध में कभी कुड़कुड़ाहट की, कभी बुरा नहीं कहा। There's no record that he had bitterness against them. और कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि उसने भाइयों के बारे में कभी द्वेष रखा। And as a slave in the house, we learned the fourth thing about him. He was absolutely honest and he walked with integrity. और जैसे कि वो एक घर में गुलाम था, हम उसके बारे में चौथी बात देखते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार था और पूरी ईमानदारी से वो अपने सारे काम किया करता था। He was not a kaamchor or what you call cheating at the work. वो कोई कामचोर व्यक्ति नहीं था कि अपने काम में ऐसे ही धोखा देने वाला बने। Because he knew that whatever he does, he must do it for the glory of God. क्योंकि वो जानता था कि वो जो कुछ भी करता था उसे परमेश्वर की महिमा के लिए ही करना है। वो इसे जानता था। We should have the same nature. हमारे पास भी बिल्कुल ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। Whether you're working in a business or you're an employee somewhere, चाहे आप किसी व्यापार में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी दफ्तर में काम करने वाले हैं, whatever you do, आप जो कुछ भी करते हैं do it to the glory of God in giving thanks to the Father through Jesus.
और आप इसे परमेश्वर की महिमा के लिए करें और पिता परमेश्वर का आप धन्यवाद करते चले जाएं। Nobody should point a finger at you and say, this fellow cheats at the work. और कोई आपकी ओर उंगली उठाकर ये न कहें कि ये आदमी कामचोर आदमी है, ये काम नहीं करता है। Rather, when they look at you, they say, this is an honest man. इसके बजाय कि जब वो आपको देखे तो कहें कि ये तो ईमानदार व्यक्ति है, We can trust him with anything. किसी भी बात के लिए हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। He will not steal anything. ये कोई चोरी नहीं करेगा And he will do his work with his full heart and mind. और ये अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से अपना काम पूरा करेगा। Jesus himself said, यीशु ने स्वयं कहा, let your good works so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. तुम्हारे भले काम मनुष्य के सामने इस तरह से प्रकट हो कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की महिमा करने वाले हो। Our life should be such an example that people would like to follow us. हमारा जीवन ऐसा आदर्श होना चाहिए कि लोग हमारे पीछे आना चाहेंगे। Wherever Joseph went, he was honest and truthful in all his work. यूसुफ जहां भी गया वो अपने काम में बिल्कुल ईमानदार था, वो पूरी तरह से सच्चा था And he was promoted because of his honesty. और उसकी ईमानदारी के कारण ही उसे हमेशा पदोन्नति दी गई थी। You learn a lesson from that. हम उससे एक पाठ सीख ले। When your boss appreciates your honesty, you will be promoted. और जब आपके बॉस आपकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे तो आपको निश्चय ही उन्नति मिलती चली When your जाएगी। boss appreciates your honesty, then he will promote you. जब आपके बॉस आपकी ईमानदारी की सराहना करेंगे तब वो निश्चय आपको उन्नति देते चले जाएंगे। Now we come to the fifth quality of Joseph. अब हम यूसुफ के 5वें गुण के बारे में यहाँ पर देखने वाले And हैं। this is an area where many people make mistakes and fall. और यही तो वो जगह है जहाँ पर बहुत से लोग गलतियां करते हैं और यहीं पर वो गिर It's a जाते हैं। great temptation in this area. और इस क्षेत्र में तो सच में बड़ी परीक्षा होती है। Even people who have been good in their lives, still they can fall into this. और यहाँ तक कि जो लोग अपने पूरे जीवन भर अच्छे रहे हैं वो इसमें गिर सकते हैं, वो इसमें गिर सकते हैं। Satan knows the weaknesses of people. और शैतान तो लोगों की कमजोरी को अच्छे से जानता है And he knows how to tempt you, और वो ये भी जानता है कि किस तरह से आपकी परीक्षा करते चले जाएं। how to trip you down. He knows it. और वो जानता है कैसे आपको जाल में फंसा कर गिरा दे। Joseph was working in the house of Potiphar. यूसुफ पोतीफर के घर में काम करता था And he was very honest. और वो बहुत ही ईमानदार था, But he was also a very handsome man. लेकिन साथ साथ में वो बहुत ही सुंदर ऐसा व्यक्ति था। The Bible says he was a very goodly person. As he was very well built and very handsome. बाइबल कहती है कि वो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यानी बहुत ही अच्छा दिखने वाला रूपवान व्यक्ति था। You know, it's very difficult for people who are bodybuilders and well built to keep away from females following after them. जो लोग अच्छे दिखते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो लड़कियों से अपने आप को दूर रख सके और स्त्रियों से अपने आप को दूर रख सके। When you build up your body, you wear short sleeves to show off your muscles, you know. और जानते हैं जब बॉडी बिल्ड करते हैं उसके बाद में अपने मसल्स दिखाने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनते चले जाते हैं कि दूसरे लोग आपकी बॉडी को देख सके। And you want to impress all the girls. और वो सारी लड़कियों को प्रभावित करना चाहते हैं। Joseph was a very handsome man, यूसुफ एक बहुत ही सुंदर ऐसा व्यक्ति था well built man, और उसकी दिलडौल बहुत अच्छी थी and he was a hard working man. और वो तो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति था। So he was a very fit man. वो तो पूरा तंदुरुस्त और बहुत ही फिट व्यक्ति था। A time came when the wife of Potiphar started looking at him. और फिर एक समय आया कि पोतीफर की पत्नी जो है उससे देखने लग गई। Potiphar was busy in the office in the king's palace. पोतीफर तो अपने काम में या कहिए राजा के महल के कामों में वो बहुत ही व्यस्त ऐसा And his व्यक्ति wife था was alone at home. और उसकी पत्नी उसके घर में अकेली रहती थी And she started noticing Joseph. और वो यूसुफ को देखने लग गई And she started going after him. और वो उसके पीछे जाने लगी She started lusting after him. और वो उसके पीछे अभिलाषा करने लग गई थी And she wanted to sleep with him. और वो उसके साथ में सोने की मनसा करने लगी She kept on asking, come and sleep with me, come to my bedroom. और वो उससे हमेशा कहते रही कि तू आकर मेरे साथ में सो, तू मेरे बेडरूम में आ। But Joseph was a man of moral purity. लेकिन यूसुफ तो नैतिक शुद्धता का व्यक्ति था, वो शुद्ध चरित्र का व्यक्ति Temptation था। was coming every day. हर रोज वहां पर परीक्षाएं आ रही थी But Joseph never gave in to the temptation. लेकिन यूसुफ कभी उस परीक्षा में नहीं हारा था And he told the wife of Potiphar, और उसने पोतीफर की पत्नी से इस तरह से कह दिया था, Potiphar, my master, has given everything into my hand. मेरे स्वामी पोतीफर ने सब कुछ मेरे हाथों में रख दिया है, Only you he has kept away because you are his wife. उसने केवल तुम्हें दूर रखा है क्योंकि तुम तो उसकी पत्नी हो। इस तरह से उसने उससे कहा, How can I do such a great sin against Potiphar and against my God? मैं पोतीफर के विरुद्ध में और अपने परमेश्वर के विरुद्ध में इतना महान पाप कैसे कर सकता हूँ। इस तरह से कहा। He was a man who was strong in his principles.
वो ऐसा व्यक्ति था जो अपने सिद्धांतों में बहुत ही मजबूत था। Many people fall in this area when temptations come, they just yield to temptation. बहुत से लोग इस क्षेत्र में गिर जाते हैं, जब परीक्षा आती है वो परीक्षा में गिर जाती हैं। They don't realize that it's a terrible thing. वो ये नहीं जानते कि ये भयानक बात है। See, the Bible says, देखिए बाइबल कहती है, 1 Corinthians chapter 6 and verse 15 says, Know ye not that your bodies are members of Christ? Shall I take the members of Christ and make them members of a harlot? God forbid. पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 15 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है? And in verse 18 it says, Flee fornication, because every sin that a man does is without the body, but he that commits fornication sins against his own body. और वचन 18 कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और मनुष्य पाप करते हैं वे देह के बाहर के हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध में पाप करता ही कहता है। And verse 19 says, वचन 19 कहता है, What? Know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, and that what you have is of God and not your own? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने When नहीं you हो? do an evil in this area, immorality, you are sinning against your own body and you are defiling the temple of God. देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर आप अनैतिकता में जीवन जीते हैं तो निश्चय ही आप अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन को नाश कर रहे हैं, आप परमेश्वर के भवन को जो परमेश्वर ने आपको दिया उसे नाश करते हैं। God says, He who defiles my temple I will destroy. परमेश्वर कहता है, जो मेरे भवन को अशुद्ध करता है मैं उसे निश्चय ही नाश कर How दूंगा। many marriages have been broken up because of the husband or the wife was unfaithful to the husband, to the partner? कितने तो भी विवाह जो इस कारण टूट रहे हैं क्योंकि पति और पत्नी, कहिए पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ में विश्वास योग्य नहीं रहे हैं। इसके कारण बहुत से परिवार टूटते जा रहे हैं। Temptations will come everywhere. हर तरह से परीक्षाएं तो आएगी ही। In your workplace there will be temptations. आपके काम की जगह पर, दफ्तर पर परीक्षाएं होगी। Nowadays people work whole night in the call centers. और इन दिनों में तो लोग सारी रात कॉल सेंटर में काम करते जाते हैं। And there's a lot of place for temptation and committing fornication, adultery, it's happening. और निश्चय ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर अभी इस समय परीक्षाएं होती हैं, वहां पर व्यभिचार होता है। It can be in any other office. और ये तो मानो अभी किसी भी ऑफिस में हो सकता है। Unless you have that moral purity, you will fall into temptation. जब तक कि आपके अंदर में नैतिक शुद्धता न हो, आप किसी भी परीक्षा में गिर सकते One हैं। day Potiphar caught hold of Joseph. और एक दिन पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को पकड़ लिया And she said, sleep with me, come. She caught hold of his shirt. और उसने उसके शर्ट को पकड़ लिया और उसने कहा तुम मेरे साथ सो। And Joseph had such a strong moral purity, he left his shirt and ran out of the house. और यूसुफ के अंदर इतनी नैतिक शुद्धता थी कि वो अपने उस शर्ट को वहीं पर छोड़कर उस घर से बाहर निकलकर भाग गया। Flee fornication, the Bible says. बाइबल कहती है कि व्यभिचार से दूर भागो। And Joseph showed that quality. He just ran out of the house away from the temptation. और यूसुफ ने यही विशेषता दिखाई, वो तो उस घर से भागा, उस परीक्षा से वो दूर भाग गया। How many people, when the temptation comes, will run, will go away from it instead of just playing with it? कितने तो भी ऐसे लोग हैं जो कि परीक्षा में वहां पर उससे खिलवाड़ करने के बजाय वो तो परीक्षा से दूर भागते चले जाते हैं। Adultery and fornication is like playing with fire in your bosom, holding fire in your bosom. देखिए व्यभिचार और परस्त्री गमन तो मानो अपनी गोद में आग को लेकर आग के साथ में खेलने के जैसे You will है। burn yourself. आप अपने आप को जला You देंगे, will burn your family. आप अपने परिवार को जला देंगे, Destroy your children. आप अपने बच्चों को नाश कर It will देंगे, be a horrible example to your family. आप अपने परिवार के लिए बहुत ही भयानक ऐसे उदाहरण हो जाएंगे। Remember, याद रखिए, don't put your family to shame because of your actions. आप अपनी क्रियाओं के कारण अपने परिवार को कभी शर्मिंदा मत कीजिए। Flee from this immorality. इस अशुद्धता से आप पूरी तरह से दूर भागते चले जाएं। Don't try to stay there and say, no, I can overcome. I'm very strong. Don't think that you can. Be like Joseph. Run away. आप इस तरह से न कहें कि मैं तो बहुत ही मजबूत हूं और मैं वहीं पर बैठे रहूंगा और इससे मैं निपट लूंगा। Or tell your boss, send that person to some other department. I cannot stay in the same department. Do आप something. कहिए कि उस व्यक्ति को किसी और डिपार्टमेंट में भेज दीजिए, मैं इसके साथ में इस डिपार्टमेंट में नहीं रह सकता हूं। आप ऐसा कुछ न कुछ कहिए, कुछ न कुछ आप इसके विरुद्ध में कीजिए। Put me in some other department. I want to go to some other department. मुझे किसी और डिपार्टमेंट में रखिए, मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं, ऐसे कहिए। See, you need to take strong steps to avoid falling into temptation and immorality. आप देखिए परीक्षा में और अनैतिकता में ऐसे गिरने के बजाय आपको इसके विरुद्ध में कड़े कदम उठाने चाहिए।
The Bible says when we are joined to the Lord, we are one spirit with God. बाइबल कहती है कि जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़े होते हैं तो हम उसके साथ में एक आत्मा होते हैं। And the Bible says, can we take the members of God and join them to a harlot or to immorality? बाइबल कहती है कि क्या हम परमेश्वर के अंगों को लेकर इस तरह की अनैतिकता में उसे जोड़ सकते हैं? The Bible says, God forbid. बाइबल कहती है कि कदापि नहीं। We have to be very careful to maintain our moral purity in this world. इस संसार में हमें अपनी नैतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, Because our bodies are a temple of the living God. क्योंकि हमारी जो देह है वो तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। The Spirit of God dwells in us. परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है We have to keep our bodies pure and holy for Him. और हमें अपने शरीर को परमेश्वर के लिए निश्चय ही शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। Be faithful to your partner. अपने जीवन साथी के साथ में आप ईमानदार रहिए। Don't ever allow any stray thoughts to enter your mind and deviate your affection from your partner. कभी भी किसी अजीब विचार को अपने मन में आकर अपने जीवन साथी के साथ में इस तरह से दूर जाने के विचार को अपने मन में आने न दे। Don't enjoy bad pictures on the side and say, no, I'm not doing any physical act, I'm just looking at. Don't do that. आप ये न कहें कि बुरे चित्रों को देखें और आप ये कहें कि मैं तो बुरे काम नहीं कर रहा हूं, ये ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने जीवन से इसे निकाल दीजिए। Even in your mind, don't commit adultery. अपने मन में भी आप कभी व्यभिचार मत कीजिए। Bible says, बाइबल कहती है even if you look at a woman with lust, you have committed adultery in your heart. अगर आप किसी स्त्री को अभिलाषा से देखते भी हैं तो आप अपने दिल में उसके साथ में व्यभिचार कर चुके हैं, ऐसी बाइबल कहती है। So not just doing the action, even thinking and looking in the lustful way is equal to committing adultery. देखिए, ये क्रिया की बात नहीं, लेकिन किसी को अभिलाषा के रूप से देखना और उसकी अभिलाषा करना ये अपने आप में व्यभिचार करने जैसे है। ये निश्चय ही पाप है। Avoid all appearance of evil. बुराई की सारी बातों से आप दूर रहते चले जाएं। Don't go into those sites which are not good. जो साइट्स अच्छी नहीं हैं, आप उन्हें देखते न Avoid जाएं, it. उससे दूर रहें। Because the temptation becomes sometimes, if you keep going in that direction, you will not be able to overcome this temptation. क्योंकि परीक्षाएं ऐसी होती है कि अगर आप उन दिशाओं में जाते रहें तो आप उसके ऊपर में विजयी नहीं हो सकते हैं। And you will fall into sin and pierce yourself with many sorrows. और आप पाप में गिर जाएंगे और आप अपने आप को बहुत से दुखों से छलनी कर देंगे, ऐसे बाइबल कहती है, दुखी कर देंगे। Like Joseph, maintain moral purity. यूसुफ के जैसे आप नैतिक शुद्धता को अपने जीवन में बनाकर रखिए। The sixth thing we see about Joseph, और यूसुफ के बारे में छठी बात जो हम देखते हैं, learning some very wonderful things from his life. हम उसके जीवन से बहुत ही अद्भुत बातों को यहाँ पर सीख रहे हैं। This man got into repeated setbacks in his life. ये व्यक्ति तो अपने जीवन में बार बार मुश्किलों में पड़ता चला गया था। Sometimes if you get only one setback, we get bitter and angry. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में एक बार मुश्किल में पड़ते हैं और हम कड़वे और क्रोधित हो जाते हैं। The first setback came when his brothers threw him into the pit and sold him as a slave. पहले दुख की बात तब आई जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसे गुलाम के रूप में बेच दिया था। तब पहली दुख की बात That थी। was so painful for him. ये तो उसके लिए बहुत ही दुखद ऐसी बात थी, But he overcame that. लेकिन वो उस पर जयवंत हुआ। And when he started prospering in the house of Potiphar, working and became a head of all the servants. और जब वो पोतीफर के घर में संपन्न होने लगा, काम करके सभी दासों का वो मुखिया हो गया, सबके ऊपर में वो आ गया, उसका जीवन वहां पर अच्छे से चल रहा था। The second setback came again. तो अचानक दूसरी विपत्ति आ He thought, गई। okay, now I'm settled. I'm now a chief of a supervisor of the servants. I'm doing well now, he thought. और उसने सोचा कि अभी मैं एक जगह पर सेटल हो चुका हूं, अभी जितने भी यहाँ पर सेवक है उन सभी के ऊपर में मैं सुपरवाइजर And हो a गया। second setback came. यहाँ पर दूसरी विपत्ति आई। When the wife of Potiphar tried to catch his shirt, he ran out of the house. She put a false accusation on him and said, hey, this man tried to rape me. और देखिए, जब पोतीफर की पत्नी ने उसके शर्ट को पकड़ा, वो अपना शर्ट वहीं पर छोड़कर भाग गया, तो पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। And when Potiphar came back home, she said, your servant, your Hebrew servant tried to rape me. और जब पोतीफर अपने घर में वापस आया तो उसने उसको पर चिल्लाकर कहा, देखते रहा, ये जो हिब्रू दास है ये तो मुझ पर बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, ऐसे उसने कहा। He had such moral purity and yet there was a false witness against him and he was thrown into jail because of that. और उसकी तो नैतिक शुद्धता थी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर में झूठा आरोप लगाकर ऐसे उसे जेल में डाल दिया गया था, उसे जेल में भेज दिया गया था। When things were seeming to be becoming all right, suddenly he finds himself in the jail and big setback. और जबकि थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक दिखाई देता तो वो अचानक अपने आप को वो दूसरी विपत्ति में देखता और इस समय उसे जेल में डाल दिया गया था। Imagine if you are a honest, truthful and a pure-hearted person and somebody puts a false case and puts you in jail, how does it feel?
आप कल्पना करें कि अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप शुद्ध व्यक्ति हैं, शुद्ध दिल के व्यक्ति, और कोई आपके ऊपर में आरोप लगाकर आपको जेल में डाल देता है, तो कल्पना करें आप अपने दिल में किस तरह से महसूस करेंगे। But he didn't sit in jail and keep on moaning and groaning, what is this, how I'm bad, what a bad misfortune. He didn't keep groaning and moaning. लेकिन वहां पर वो जेल में बैठकर इस तरह से रोती नहीं रहा कि देखो ये सब मेरे साथ में कितना बुरा हुआ, मेरा जो भविष्य है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैं तो पूरी तरह से अभागा मनुष्य हूँ। इस तरह से वो रोते नहीं बैठा। He didn't grumble at God, why he is allowing this thing to happen to me. और उसने परमेश्वर पर भी नहीं कुड़कुड़ाया कि परमेश्वर ने ये सब मेरे साथ में क्यों होने दिया। He became to be very honest and truthful even in the jail. और वो तो जेल में भी बड़ा ईमानदार था, सच्चा व्यक्ति था। Very gentle, very hardworking and very honest. वो वहां पर बहुत ही नम्र व्यक्ति था, कड़ी मेहनत करने वाला और सच्चा और ईमानदार And व्यक्ति the बना jailer रहा। promoted him. और जेलर ने उसे उन्नति दी, वो उसे उन्नति देता गया। And he made him ruler, like head of all the prisoners. और उसने उसे सारे कैदियों का मुखिया बना दिया, सबका अधिकारी बना दिया। Luckily one day 2 people from the king's palace were put in jail. और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के महल से एक दिन 2 लोगों को वहां पर जेल में डाल दिया गया था। They both had dreams one night. एक रात के समय उन दोनों ने सपना And देखा, Joseph interpreted the dreams. और उनका जो सपना था उसका अर्थ यूसुफ ने बताया। And then exactly what he said came to pass. और फिर जैसे उसने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। But he told the second person, when you come out of this prison and you go back to the king, remember me and let me also come out of this, because I have not done anything wrong. और उसने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जब तुम्हें इस जेल से निकाल दिया जाएगा और तुम राजा के सामने जाओगे तो मुझे स्मरण करना, और मैंने कुछ गलती नहीं की थी इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालना। इस तरह से उसने विनती की थी। And that fellow who received such a blessing of the interpretation, he went off and forgot about Joseph. और ये व्यक्ति जिसने इसके अर्थ के द्वारा इतनी आशीष पाई थी, वो बाहर निकलता है और यूसुफ के बारे में पूरी तरह से वो भूल जाता है। And the third setback, he was 2 more years in the jail, another setback. और एक और विपत्ति की बात थी कि उसे और 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। ये एक और दुख की बात थी। 3 setbacks in his, major setbacks in his life. उसके जीवन में ऐसी 3 बड़ी मुख्य विपत्तियां आई थी, मुश्किल परिस्थितियां आई थी, But he never shook in his faith. लेकिन वो अपने विश्वास में कभी नहीं डगमगाया। He hung on to his faith in God. परमेश्वर में अपने विश्वास को वो मजबूती से थामे रहा। Unshakable faith. उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। We should learn that. हमें ये सीखना चाहिए। Misfortunes will come. ऐसी विपत्तियां या दुर्भाग्य तो आएगा ही, Setbacks will come. ऐसी मुश्किलें तो आएगी ही। There are many times you think, oh, things have gone wrong in my life. कई बार आप सोचते हैं कि ओ मेरे जीवन में सब कुछ बहुत ही गलत होते चले जा रहा है। Maybe you lose your job शायद आपकी नौकरी चली गई हो and things look hopeless. और सब कुछ बिल्कुल आशाहीन दिखाई दे रहा है। But remember, like Joseph, लेकिन याद रखिए यूसुफ के जैसे ही don't let your faith be in God be shaken. आपका विश्वास जो परमेश्वर में है वो विश्वास कभी डगमगाने न Maybe पाए। you have lost your job. शायद आपकी नौकरी चली गई Or when हो। you continue to trust in the Lord and continue to walk in faith, God will bring a better job into your life. जब आप प्रभु पर विश्वास करते रहेंगे, विश्वास में चलते रहेंगे, परमेश्वर आपके लिए बेहतर नौकरी लेकर आएगा, आपके लिए उत्तम नौकरी लाएगा, अच्छा काम लाएगा। Don't grumble. आप कुड़कुड़ाए नहीं, Don't complain. आप शिकायत करते न बैठें। In everything give thanks, the Bible says, for this is the will of God concerning you. और हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपके लिए परमेश्वर की बस यही इच्छा है। Every setback that comes in your life is not to destroy you, but rather teach you something to grow stronger. आपके जीवन में हर एक जो मुश्किलें आती हैं वो आपको नीचे दबाने के लिए नहीं, लेकिन आपको ये सिखाने के लिए कि आप और भी मजबूत होते चले जाएं, आप और मजबूत होते The जाएं। Bible says, बाइबल कहती the है steps of a righteous man are ordered by the Lord. धर्मी जन के जो कदम है वो तो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। The good things that come, even the bad things, everything is ordered by God. अच्छी बातें जो आती है और यहाँ तक कि बुरी बातें, हर एक बातें परमेश्वर के द्वारा ही नियुक्त हैं। God knows what you need to teach you how to grow stronger. परमेश्वर जानता है कि आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आपको किस तरह से सिखाते चले जाना है। He will not allow something to come which is too much for you to bear. He will not वो allow. कभी ऐसी बातों को आने नहीं देगा जो आपके सहने से बाहर की बात हो, But you make a decision. लेकिन आप एक निर्णय लीजिए। Whatever be the setback in my life, चाहे मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें आएं, I will not shake. मैं हिलूंगा नहीं, I will keep trusting in God. मैं परमेश्वर पर भरोसा रखते I रहूंगा, keep my eyes on Him. मैं अपनी आंखें उस पर लगाए रखूंगा, I will not grumble. मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, I will trust Him. मैं उस पर भरोसा रखूंगा, I will grow spiritually. मैं आत्मिक रीति से बढ़ते Because जाऊंगा, He has good plans for my life. क्योंकि मेरे जीवन के लिए उसके पास में अच्छी योजनाएं हैं।
उत्तम योजनाएं उसने रखी Fix हैं। it in your mind, अपने मन में से ठान ले and you will be able to go through the setbacks, और आप इन सारी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे and you will come out stronger. और आप बलवान होकर इससे बाहर आएंगे। Why don't you give your life to Jesus today? क्यों ना आप अपना जीवन अभी यीशु मसीह को दे दें। God has good plans for you, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजनाएं रखी हैं। but you must become a child of God to receive those plans. उन योजनाओं को पाने के लिए आपको परमेश्वर की संतान होना बहुत ही जरूरी है। Give your life to Him. अपना जीवन उसे दे दे। Your future is safe in heaven. आपका भविष्य स्वर्ग में सुरक्षित है, पूरी तरह सुरक्षित है। Otherwise, there is another place called hell where you will go. If you don't know Jesus, you will go to hell. और दूसरी जगह है जिसे नरक कहते हैं। अगर आप यीशु को नहीं जानते हैं तो आप निश्चय ही नरक में चले जाएंगे। But God wants us to come to heaven. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं। You pray with me now. क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Repent of your sins. अपने पापों से पश्चाताप करें। Turn away from all your wrong things. अपनी सारी गलत बातों से आप फिर जाएं। Give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को दे। Ask Him to come into your life आप उससे कहें कि वो आपके जीवन में आए। and say, Jesus, I want to follow you. कहे यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता I believe हूँ। you died for me. Tell Him that. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा, ऐसा उससे कहिए। Ask Him to wash you in the blood He आप shed for उससे you. कहें कि यीशु के लहू से वो आपको धो दे, आपको शुद्ध कर दे। Commit your life to Him. अपना जीवन आप उसे समर्पित कर दीजिए And today He will bless you. Today He will touch you. और निश्चय आज वो आपको आशीष देगा, आपको छू I just लेगा। pray for your sicknesses. और अभी मैं आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, Lord, I just pray for those who are God bless you. परमेश्वर आपको I'll आशीष दे। continue next week. प्रभु आपको आशीष दे। आमेन।